बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और इनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब है? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी से जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज, ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी दुआ करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन इसके शोहर ने कहा, आप बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खतून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाक़या वो खुद बयान करती हैं और कहती हैं कि मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने इनका रास्ता रोका। मेरे शौहर इन्हें जानते तक न थे। इस आदमी ने इन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निस्फ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजल व करम से बहुत नवाजा है, हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदियतन दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा लें। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपको तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमो बेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने इस आदमी के हवाले कर दी। अब हम इस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला भी इसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था इसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर इसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे यकीन कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारक बयान की। ये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसके बदन पर मैल कुचैल रहेगा? सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवां थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।